हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के कक्षा में आप सबको फिर एक बार स्वागत है। आज हम कक्षा 1 के विषय हिंदी के पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है छोटा ऊ की मात्रा। हमने स्वर वर्ण में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ भी पढ़ा था। उसके बाद बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, फिर अंग, आह, इन सबको पढ़ा था। तो उन्हीं में जो है ये छोटा ऊ भी एक स्वर वर्ण है। तो इसका मात्रा जो किस प्रकार का होता है, ये आप सबको जो दिखाई दे रहा है, मैंने जिसको गोल किया, इस प्रकार का होता है। तो आज हम छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे और इसका प्रयोग होने पर विभिन्न वर्णों में परिवर्तन जो आता है उसी को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ल लू बन जाता है, हा हू बन जाता है, इनके बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग अपने अपने किताब अपने पास रख के इस कक्षा को और इस पाठ को सफल बनाएंगे और आप लोग ढेर सारा ज्ञान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। पहले दिया गया है, देखो, पढ़ो और समझो। हमें पहले तो देखना है, उसके बाद फिर पढ़ना है और अंत में समझना है। जब हम समझेंगे तभी हम कोई भी एक चीज को सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ग, फिर छोटा ऊ की मात्रा, ल, आ की मात्रा, ब, गुलाब। क्या दिया गया? गुलाब। गुलाब क्या है? एक फूल जिसमें ढेर सारा सुगंध होता है और गुलाब के जो पंखुड़ियां होती है, डाल होती है, उनमें ढेर सारे कांटे होते हैं। तो गुलाब की फूल भी बहुत सुंदर होती है। फिर क, छोटा ऊ की मात्रा, र, त, आ की मात्रा, कुर्ता। कुर्ता क्या चीज है? देखते हैं। कुर्ता एक कमीज की तरह होता है, पहनते हैं लोग और ढेर सारे लड़के इसको पहना करते हैं कुर्ता को। तो कुर्ता में जो पहला वाला क है उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगने पर थोड़ा सा परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? क में ऊ लगने पर कु हो गया। उसी प्रकार ग में पिछले शब्द में ग में जब छोटा ऊ की मात्रा लगा था तो गु बन गया था। गुलाब, फिर कुर्ता। उसके बाद आते हैं सा, छोटा ऊ की मात्रा, र, आ की मात्रा, ह, बड़ी ई की मात्रा, सुराही। इस शब्द में सौ के साथ छोटा ऊ की मात्रा लग गया। स क्या बन गया? सु बन गया। तो सुराही। सुराही क्या चीज है देखते हैं। सुराही जो चित्र में दिखाया गया है ये। इसमें पुराने समय में क्या किया जाता था? इस सुराही में पानी भरने का काम किया करता था। इससे इस सुराही से जुड़ा हुआ एक कहानी भी है जिसको आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ उसके अंश जो बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कौवा था। ठीक है, क्या था? एक कौवा था। पानी के लिए वो मारा मारा फिर रहा था, उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। तो उसने एक सुराही देखा। क्या देखा? सुराही देखा। सुराही के अंदर थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, एकदम निचले हिस्से में। तो उसका चोंच तो उस सुराही के अंदर जा नहीं सकता था। तो अब वो क्या करे, कैसे पानी पिए? वो सोचने लगा अब उपाय क्या ढूंढा जाए। तो अंत में उसको यह उपाय मिला कि उसने कुछ पत्थरों को के जो टुकड़े होते हैं उन्हें उस सुराही के पास लाया। तो उस सुराही के अंदर एक एक पत्थर डालना शुरू किया। जब वो पत्थर नीचे से ऊपर आने लगे तो उसमें भरा हुआ निचले हिस्से में जो तल में बसा हुआ पानी भी ऊपर आने लगा। जब वो सुराही पूरा भर गया पत्थरों से तो पानी भी ऊपर आया। इस प्रकार से उस कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। तो कैसा लगा ये कहानी?
मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। तो हम अगर दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो सुराही के नीचे बसे पानी को भी पी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, फिर से पढ़ो और समझो। हमने पहले क्या पढ़ा था? देखा, पढ़ा और समझा। अब हमें सिर्फ पढ़ना और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ण, यहाँ पर क्या होगा? कई ऐसे वर्ण हैं जिनमें छोटा ऊ की मात्रा लगाने पर उनमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है, उसे देखते हैं। क है, क वर्ण पहला है। क वर्ण के साथ जब हम छोटे ऊ की मात्रा यानी छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण क्या बन जाएगा? चलिए बताइए। अवश्य ही ये क्या बनेगा? कू बनेगा। थोड़ा सा लंबा नहीं खींचना है, आप लोगों को क कू बोलना है, कू नहीं बोलना है। क्या बोलना है? कू। फिर ख के साथ जब छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा खू। फिर आता है ब। ब के साथ जब छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाता है बू। इसका उच्चारण बू। उसके बाद जब हम म के साथ छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण किस प्रकार का होगा? मु। लंबा नहीं खींचना है आप लोगों को। आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ बोल भी सकते हैं, म मु, ऐसे बोलना है। र के साथ जब छोटा ऊ की मात्रा लगाया जाता है तो ये बनता है रू। इसका उच्चारण कैसा होता है? रू। ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, रा रू। उसके बाद सौ के साथ जब हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो होता है सु। लंबा नहीं खींचना है, सा सु। अब हमें दिया गया है पढ़ो। हमें क्या करना है? पढ़ना है। स छोटा ऊ की मात्रा न, सुन। सुन यानी क्या है? अर्थ भी जान लेते हैं इन शब्दों का। सुन यानी कोई कुछ बताना चाहता है या कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुनना ही सुन भी कहा जाता है। फिर धुन, धा छोटा ऊ की मात्रा न, धुन। धुन का अर्थ क्या है? धुन यानी जब कभी बांसुरी से एक मधुर आवाज निकलता है या वायलिन हो, गिटार हो, सितार हो, तबला हो, इनसे जब कोई भी आवाज निकलते हैं तब कहा जाता है उसको धुन। फिर है ब छोटा ऊ की मात्रा न, बुन। बुन यानी क्या है? बुन यानी जब कोई व्यक्ति या कोई औरत स्वेटर बनाती है हाथों से, मफलर बनाती है, टोपियां बनाती है, तो उसे कहा जाता है बुनना यानी बुन। उसके बाद है रा छोटा ऊ की मात्रा क, रुक। रुक का अर्थ क्या है? रुक मतलब ठहरो, खड़े हो जाओ ऐसे चलते समय। ठीक है। उसके बाद आते हैं छ छोटा ऊ की मात्रा क, छुक। छुक यानी क्या होता है? किसी एक चीज रेल का आवाज को कहा जाता है छुक। उसके बाद झा छोटा ऊ की मात्रा क, झुक। झुक यानी झुक जाना। जब हम किसी बड़े व्यक्ति को नमस्कार करते हैं तो हम झुक कर करना चाहिए, तो उसे कहा जाता है झुकना। सिर को थोड़ा सा नीचे नमाना को कहा जाता है झुकना। उसके बाद है च छोटा ऊ की मात्रा न, म छोटा ऊ की मात्रा न, चुनमुन। चुनमुन का अर्थ क्या है? जब हम किसी व्यक्ति को, बच्चे को, छोटे बच्चे को प्यार से बुलाते हैं तो कहा जाता है चुनमुन। उसके बाद ब छोटा ऊ की मात्रा ल, ब छोटा ऊ की मात्रा ल, बुलबुल। बुलबुल यानी एक पक्षी का नाम है। फिर ढ छोटा ऊ की मात्रा ल, म छोटा ऊ की मात्रा ल, ढुलमुल। ढुलमुल यानी ऐसे ही मजाक करना या खेलना को कहा जाता है ढुलमुल। उसके बाद क छोटा ऊ की मात्रा, ट छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा, कुटिया। कुटिया का अर्थ है छोटा सा घर जिसमें पौराणिक समय में या पुराने समय में
ऋषि मुनि रहा करते थे। ऐसे घरों को कहा जाता है कुटिया। कुटिया जो लकड़ियों से, पत्तों से बनाया जाता है। फिर है च छोटा ऊ की मात्रा, ट छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा। चुटिया। चुटिया यानी क्या है? जब कोई लड़की अपने बालों को क्या करती है, अलग अलग डिजाइन पर उसे संवारती है, तो कहा जाता है उसे चुटिया बनाना। फिर है ल छोटा ऊ की मात्रा, ट छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा। लुटिया। लुटिया यानी लोटे को कहा जाता है, लोटा जिसमें पानी भरकर पिया जाता है। तो अब हमने क्या सीखा? छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से होता है, विभिन्न वर्णों में उसे सीखा। तो फिर से आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए। क क छोटा ऊ की मात्रा कु। ख ख छोटा ऊ की मात्रा खु। ब छोटा ऊ की मात्रा बु। म छोटा ऊ की मात्रा मु। र छोटा ऊ की मात्रा रु। स छोटा ऊ की मात्रा सु। अब फिर पढ़ो। सुन, धुन, बुन, रुक, छुक, झुक, मुनमुन, बुलबुल, ढुलमुल, कुटिया, चुटिया, लुटिया। तो इन वर्णों में या शब्दों में हमने किस प्रकार से छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है, इसे सीखा। इसके साथ ही हम लोग अब छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य को पढ़ते हैं। तो देखिए, यह चित्र दिया गया है। क्या चित्र दिया गया है? एक छोटी सी बच्ची है, पेड़ है, फूल है। तो नीचे दिए वाक्यों को चलिए पढ़ते हैं। कुसुम खुरपी लाई। कुसुम क्या लाई? खुरपी। खुरपी माने एक प्रकार का छोटा सा औजार होता है, खुदाई करने में मदद आता है उस खुरपी का। ठीक है। गुड़ाई की। उसने क्या की? गुड़ाई। गुड़ाई यानी मिट्टी को खोदा। मिट्टी को खोदने के बाद गुलाब लगाया। गुलाब का छोटा सा जो पौधा होता है या गुलाब के जो डाल होते हैं उसे लगाकर भी गुलाब का नया पौधा उगाया जा सकता है। ठीक है। तो कुसुम ने खुरपी लेकर आई, उसके बाद गुड़ाई की यानी खुदाई की, उसके बाद क्या किया? गुलाब का फूल लगाया। कुछ दिन बाद गुलाब खिला। क्या हो गया उस जगह पर, जहां पर कुसुम ने क्या किया था? गुलाब का जो डाल लगाया था, पेड़ लगाया था या पौधा लगाया था, उस जगह पर गुलाब खिलने लगे। कुसुम खुश हुई। इसे देखकर कुसुम क्या हुई? खुश हुई। तो ये है कुसुम की कहानी। तो कुसुम के बारे में हमने जाना। कुसुम नाम की एक लड़की है जिसने क्या लाया? खुरपी लाया, यानी छोटा सा औजार जिसके द्वारा खुदाई का काम किया जाता है। और वो उस खुरपी से गुड़ाई की गुड़िया ने, कुसुम ने। उसके बाद गुलाब लगाया। कुछ दिन बाद गुलाब के फूल खिले और कुसुम उससे देखकर खुश हो गई। तो चलिए इन वाक्यों को मेरे साथ साथ बोलिए। कुसुम खुरपी लाई, गुड़ाई की, गुलाब लगाया, कुछ दिन बाद गुलाब खिला, कुसुम खुश हुई। तो इन वाक्यों को आप लोग फिर से दोहराने की प्रयास करें, तभी आप इन वाक्यों को आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है। अब हम इस पाठ्य के अलावा जो छोटा ऊ की मात्रा था उसके अलावा कुछ वचन परिवर्तन के शब्द पढ़ेंगे। वचन परिवर्तन के शब्द कैसे किया जाता है, परिवर्तन कैसे किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। यह वचन परिवर्तन क्या है, वचन परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, उसे भी इस पाठ के जरिए जानेंगे। तो देखिए, पहला है एकवचन। एकवचन यानी हमारे आसपास में स्थित कोई भी चीज जब एक हो उसे कहा जाता है एकवचन। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर
एक क्या है, बकरा को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? एक बकरा को दिखाया गया है। जब एक बकरा होता है या एक दरवाजा होता है या एक पेड़ होता है तो इन सब को कहा जाता है एकवचन। और जब ढेर सारे होते हैं तो क्या कहा जाता है? बहुवचन। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बकरा था, अब बना क्या? ढेर सारे बकरे। ठीक है, तो बहुवचन में क्या होते हैं? ढेर सारे होते हैं। ऐसे ही अन्य कुछ शब्दों के बारे में भी हम जानते हैं। पहला है बात। जब कोई एक व्यक्ति एक ही बात बताता है तो बात होता है। जब कोई बात व्यक्ति ढेर सारे बातें बताता है तो उसे कहा जाता है बातें। यानी बात एकवचन तो बहुवचन क्या होगा? बातें। फिर गाय। गाय यानी पशु। पशु जब एक होता है या गाय घास खा रही है तो एक होता है। जब बहुवचन में आता है तो क्या होगा? गायें। गाय यानी ढेर सारे जो पशु, गाय जैसे दिखने वाले ढेर सारे जब पशु होंगे तो कहा जाएगा गाय। उसके बाद आता है पुस्तक। पुस्तक यानी क्या है? पुस्तक यानी किताब जिसे हम पढ़ते हैं। एक जब पुस्तक आपके बैग में हो तो उसे पुस्तक कहा जाता है। जब आपको ढेर सारे पुस्तकें चाहिए तो उसे कहा जाता है पुस्तकें। अभी पुस्तक यानी क्या है? पुस्तक यानी किताब और पुस्तकें यानी किताबें भी कहा जा सकता है। उसके बाद आता है आंख। आंख यानी हमारा जो आंख है उसे कहा जाता है आंख। और हमारे आंख कितने हैं? दो। तो दो आंख कह सकते हैं क्या? नहीं, हमें क्या कहना पड़ेगा? दो आंखें यानी ढेर सारे आंखें, या ढेर सारे आंखों को भी आंखें कहा जा सकता है। तो एकवचन बहुवचन का नियम भी आप सबने स्पष्ट तरीके से सीखा। तो फिर से एक बार दोहराइए। एकवचन बहुवचन, बात बातें, गाय गायें, पुस्तक पुस्तकें, आंख आंखें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।